हमारे संवाददाता रमन कुमार ने कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला से राहुल गांधी के सबसे बड़े मिशन को लेकर बातचीत की है। क्या है राहुल का ये प्लान और कैसे राहुल की रणनीति कांग्रेस की जीत में तब्दील होगी, आइए देखिए। गोरखपुर में राहुल गांधी का रोड शो है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हैं। राजीव जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की इस पैदल यात्रा, जगह जगह खटिया सभा हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा हो पाएगा इससे? मुझे लगता है कि इससे ब्लॉक स्तर तक संगठन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर जगह कार्यकर्ता निकल पड़ा, उमड़ पड़ा है और ये सब आयोजित कर रहे हैं। आपने देखा हजारों की भीड़ उमड़ रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। तो संगठन तो अपने आप बना हुआ है। कांग्रेसी तो हमेशा से पहले से रहे, लेकिन घरों में बैठे हुए थे, अब वो सब निकल पड़े। कई बार हमने देखा है कि भीड़ जो आती है राहुल गांधी को सुनने के लिए, वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है। ऐसी बात नहीं है, वोटों में तब्दील होती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में वोटों में तब्दील हुई थी और इस बार भी विधानसभा चुनाव में वोटों में तब्दील होगी। तो आप देखना, क्योंकि ये जो काम चल रहा है इतना सिस्टमेटिक मेथोडिकल काम है कि गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। बूथ कमेटी बन रही है। जो कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं उन सबसे 10-10 हजार कम से कम समर्थकों की आप जो है दिखाइए कि आपके साथ 10,000 लोग हैं। तो इस बार जो ठोस काम हो रहा है उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलने की उम्मीद है। देवरिया से कल प्रोग्राम शुरू हुआ, कार्यक्रम शुरू हुआ। उससे पहले उन्होंने बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर का दर्शन भी किया। एंटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर कांग्रेस चल रही है, जिसके चलते नुकसान हुआ लोकसभा के चुनाव में। इससे पहले राहुल गांधी कभी त्रिकोण लगाकर बाहर नहीं निकलते थे। नरेंद्र मोदी का असर है? नहीं, इसमें कोई नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं। इंदिरा जी इतनी पूजा पाठ करती थी, सब मंदिरों में जाती थी, सोनिया जी सब जगह जाते हैं। तो सर्वधर्म संभाव। अगर कोई किसी पीर की दरगाह है वहाँ भी पहले तो नहीं दिखता था। नहीं, कहीं पीर की दरगाह है वहाँ भी जाते हैं, मंदिर वहाँ भी जाते हैं। सर्वधर्म संभाव। नेहरू जी भी करते थे, इंदिरा जी भी करती थी, सोनिया जी ने भी किया, राजीव जी अगर जाते थे, राहुल जी भी कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि प्रियंका गांधी हम चाहेंगे कि चुनाव प्रचार करें। कई जगह हमने देखा कि प्रियंका गांधी का पोस्टर भी लगा हुआ है। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी की भूमिका इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी रहेगी? देखिए, उनका पोस्टर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने लगाया है। गुलाम नबी जी ठीक कह रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं भी यही सोचता हूँ कि चुनाव प्रचार करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। राहुल जी की मदद के लिए अगर आए वो तो उसका बहुत असर पड़ेगा। जन जन में ये आवाज है। लेकिन ये फैसला प्रियंका जी और परिवार को लेना होगा। इसमें हम लोगों को बोलने से, टिप्पणी करने से कोई ये नहीं है। उनको ही फैसला लेना होगा। उनको फैसला लेने दीजिए, आपको पता चलेगा क्या उन्होंने फैसला लिया। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज ऑल पार्टी मीटिंग है। आर्मी चीफ से गृह मंत्री की मुलाकात है। 6 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं राजनाथ सिंह। इससे पहले आपने देखा था कि हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की मुलाकात के बाद बातचीत रद्द हो गई थी। अब उसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के पास उन्होंने अपना संदेशा भिजवाया। आपको लगता है कुछ कश्मीर पॉलिसी में सरकार में कुछ दिक्कत? देखिए, कश्मीर पॉलिसी सरकार की पूरी तरह फेल हो गई है। कश्मीर में आज 63 दिन हो गया कर्फ्यू लगे हुए। सिचुएशन बहुत गंभीर है। किसी भी तरह से सरकार कश्मीर को हैंडल नहीं कर पा रही, पाकिस्तान को नहीं हैंडल कर पा रही, पाकिस्तान पे कोई दबाव नहीं बना पा रही। पाकिस्तान भारत सरकार को बहुत हल्के में ले रहा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा भारत सरकार। उसके मन में जो आ रहा वो कर रहे हैं। आज जो सेनाध्यक्ष, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का बयान है, वो भी यही बयान है कि हम कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन करते रहेंगे। उसका अर्थ यही है। तो इसका मतलब कि भारत सरकार की जो बंदर घुड़की रहती है उसका कोई असर ही नहीं हो रहा। धन्यवाद न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए।